लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सदन से आज उस विधेयक को पास कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल जो है वो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसे लीक करने का काम करते, चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए है। तो वहीं सत्ता पक्ष के ही विधायक जेएमएम के कद्दावर नेता की बात करेंगे, लोबिन हेम्ब्रम की, तो उन्होंने इस बिल को काला बिल बताया है। हम आपको दोनों तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर एक तरफ तमाम सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो इस बिल के फेवर में बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस बिल को काला बिल बता रहे हैं। सीधा सुनिए क्या कुछ कहना है तमाम लोग। अब एक आदमी भी दूसरा आदमी के नाम पर बढ़ जाता है कि नहीं, रुकना है कि नहीं। जब तक आपका अनुशासन, आप नियम नहीं पालन कीजिएगा, आप सही रास्ता ढूंढ पाइएगा। चले बच्चा लोग को इतना कठोर अरे उन्हीं लोग को, देश की उन्हीं लोग को तो बनाना है, हमको बच्चा लोग को तो बनाना है, जिसको जरूरत है शिक्षा। देखिए, पहली बात तो प्रतियोगिता परीक्षा को कंडक्ट करना झारखंड के लिए, बिहार जैसे राज्यों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। कभी भी परीक्षा होने का रहता है, प्रतियोगिता परीक्षा, तो पेपर लीक हो जाते हैं। इसके कारण सरकार की भी बहुत ही ज़्यादा जो फंड वो लगा के परीक्षा करती है वो व्यर्थ चला जाता है। विशेष रूप से उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बच्चों, जो छात्राओं का जो एक अपेक्षा रहता है वो भी पानी में मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये कदम उठाई है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम उठाया है, इसको कई वर्ष पहले कर लेना चाहिए था। अगर वो कई वर्ष पहले होता तो आज जेपीएससी के जो 16 परीक्षाओं में जो जांच चल रही है, सीबीआई जांच, वो नहीं होता था, बहुत लोगों का जीवन बर्बाद नहीं होता था। रही बात भाजपा की सरकार की, तो आप देख लीजिए, किसी भी विधेयक को उठा के, किसी भी कानून, इनके राज्य के किसी कानून को उठा के, चाहे वो गुजरात का हो या उत्तर प्रदेश का हो, वर्ड टू वर्ड वही विधेयक है। कुछ में उसमें इनके इनफैक्ट उनका सज़ा हमारे सज़ा से ज़्यादा है, मगर ये चाहते ही हैं कि इस तरह से ये सारे विधेयक यहाँ पे ना पारित हो, कानून ना बने, बच्चों का फ्यूचर ना सजे। और फिर क्या होगा, क्योंकि पूंजीपतियों का जो राज्य है वहाँ पे बच्चों को नौकरी मिलेगा, और हमारे राज्य के जो नौकरी है, छात्र हैं, उनको फिर लेबर काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। काला कानून लोबिन हेम्ब्रम ने भी बताया है इस बिल को। काला कानून तो मैं उन कानून को बोलूँगी जो बिना चर्चा किए ये केंद्र सरकार पारित कर रही है। चाहे वो अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो बात हो, जिसमें ग्राम सभा का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें आदिवासियों का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने जब इस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाया था, उसमें ग्राम सभा का, उसमें आदिवासियों का, मूलवासियों का एक अधिकार था। अधिकार क्या था कि आपका ज़मीन लेने से पहले सरकार आपसे अनुमति लेगी। अब उस अनुमति को हटा दिया गया है। कल को अगर कोई चाहेगा तो किसी भी एरिया में जाके, जहाँ पे आदिवासियों का सेटलमेंट है, जंगल है, वहाँ पे उन आदिवासियों को हटा के वहाँ पे कोई कारखाना खोल सकता है। ये है केंद्र सरकार की नीतियाँ, और वो इस चीज़ को काला कानून बोल रहे हैं। तो फिर अपने राज्य में डिट्टो सेम चीज़ उन्होंने लागू किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, उसका क्या है, उसका क्या रीजनिंग दे रहे हैं वो यहाँ की। वही उसी चीज़ को मैंने शुरुआत में कहा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो बोल्ड कदम उठाया है, ये आने वाले झारखंड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का कदम है। और साथ ही साथ चर्चा में जो भी सकारात्मक संशोधन आए, उसको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, सजा का साल को भी घटाया। और इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर आगे जाके हमको लगता है कि कुछ चीज़ें निर्दोष लोगों को सजा दे रही है या कुछ गलत हो रहा है निर्दोष लोगों के साथ, तो उसको भी हम संशोधन करेंगे। मगर ये कानून इस राज्य के लिए बहुत ही सही कानून सिद्ध होगा। विशेष रूप से ऐसे चीज़ों के लिए हम कानून बनाए हैं जिसके कारण लगातार परीक्षाएं बाधित हुई हैं। अभी इतना बड़ा ये आने वाला है, नियुक्ति आने वाला है। कल को अगर पेपर लीक होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अकाउंटेबिलिटी तो सेट करना ज़रूरी है ना। और इन्होंने अपने राज्य के समय में, अपना जब इनका शासन था उस समय में इन सभी चीज़ों के बारे में कोई चिंता नहीं किया। पिछले ही साल क्या हुआ, वो जेईई एग्ज़ाम का भी पेपर लीक होने का संभावना जो हुआ था, तो इन तमाम चीज़ों में इनका ध्यान नहीं जाता है। और मैं कह रही हूँ, अपने राज्य में इन्होंने सेम डिट्टो कानून वर्ड टू वर्ड लागू किया है।
और आज हमारे राज्य में ये काला कानून बोल रहे हैं। भाजपा का एक बात को आप समझ लीजिए, अब इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा ढूंढते हैं। मैम लोबिन हेम्ब्रम भी एब्सोल्युटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैम लोबिन हेम्ब्रम भी इसका विरोध देखिए कर रहे हैं। सारे विधायकों नहीं अब मैं किसी चीज़ को काला कानून अगर बोल रही हूँ, जैसे अगर मैं वन अधिनियम कानून को काला कानून बोल रही हूँ, तो उसके पीछे मैं तर्क दे रही हूँ। तर्क ये है कि आपने ग्राम सभा और आदिवासियों का अधिकार अपने ज़मीन से ले लिया है, उसमें वो तर्क है। तो आप तर्क दें और तब उसको स्टैब्लिश करें। और आज मैंने कहा जिस तरह से जो सकारात्मक संशोधन आए उसको हम लोगों ने सकारात्मक रूप से संज्ञान में भी लिया। आगे भी अगर कभी निर्दोष को किसी भी तरह का सजा मिलने का कोई संभावना बनता है इस कानून के तहत, तो हम इस कानून में संशोधन लाएंगे। मगर आज झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे नियुक्ति इतनी भारी संख्या में निकलने वाली है, वहाँ पे इस कानून का ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। रहा है आज भी आप देख रहे हैं सड़क में लोग कितना आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करने से कभी किसी को रोका नहीं गया है। ये राज्य का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। आंदोलन का हम पूरा समर्थन करते हैं, और सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलेंगे तो ही इस राज्य का विकास हो पाएगा। कौन कहता है नियम होना चाहिए कि नहीं, अनुशासन भी होना चाहिए कि नहीं। आप सदाचार से मुक्त करना है तो आपको कानून तो बनाना ही होगा ना। इसमें लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप कौन चीज का है? अरे सही रास्ता में सबको ले जाने के लिए तो नियम बनना ही होगा और पालन करना ही होगा, है ना। तो ऐसे फिर ही छोड़ दीजिएगा। तो दादा इतना काला कानून रुकता रहे। कौन बोलता है काला कानून? उन लोग को तो हर चीज काला ही दिखता है। वो लोग को माने जब से यहाँ पर आए कभी उन लोग को सही नहीं दिखता है, काला ही दिखता है। अभ्यर्थियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे हम भी तो आदिवासी हैं। नहीं आदिवासी नहीं, छात्र है, वो सब नहीं है। कोई है किसका लिए हम लोग किया है, ये पहले तो जानना चाहिए ना। तो ये किसके हित में है दादा? कैसे हित साहब ये जितना ही अनुशासन पालन होगा, जितना ही नियम पालन होगा, उतना ही बढ़िया है। दादा आसू के नेता ने कहा है कि ये अधिकारियों को बचाए हैं आप, और जो परीक्षार्थी अरे हैं, सबका ऊपर है, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आप। एजेंसी के ऊपर में भी है, हल्का पूरा है नहीं, हल्का नहीं। सबका नियम से चलने के लिए सिखाएंगे आप। संशोधन क्या क्या किया उसमें? हाँ क्या क्या संशोधन किए? वो आप लोग आ जाइएगा, कुछ हुआ है कि सरकार ने बिल्कुल अपने इस विधेयक के माध्यम से अपनी मंशा स्पष्ट की है कि हम प्रतियोगिता परीक्षा में थोड़ा भी कदाचार होने पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षाएं आयोजित हो, सफल तरीके से आयोजित हो, स्वच्छ तरीके से आयोजित हो, और उसके लिए इस कानून को उन्होंने लाया। और कई राज्यों ने इस कानून को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में लाया है। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार ने स्पष्ट की है, और उसके कारण ये है कि अब तरह तरह की चीज़ें, प्रश्न पत्र का लीक होना, नए नए डिवाइस का उपयोग करके परीक्षाओं की बातों को लीक कराना, तो उसके लिए कठोर कानून आवश्यक है। और सरकार ने फिर आपने देखा होगा कि यह भी समझा कि परीक्षार्थी के हित में जो सज़ा थोड़ी अधिक थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करके उस सज़ा को भी कम किया है। इसीलिए यह कानून इस राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा की स्वच्छता में मदद करेगा, समय पर आयोजित करने में मदद करेगा। लेकिन प्रदीप जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार और एजेंसी अपना गलती मानने में समय लगा देती है? जब तक खबर चलेगा या प्रोटेस्ट होगा, उन सबको जेल भेज दिया जाएगा। उदाहरण है राज्य में। फ्यूचर बर्बाद छात्र लोग का। नहीं, फ्यूचर छात्रों का नहीं बात है इसमें। जो परीक्षार्थी उसमें शामिल होंगे, जो कदाचार में लिप्त होंगे, उसके बारे में बात हो रही है। जो स्वच्छ तरीके से परीक्षा देंगे, लाख में से 99,999 लोग तो कदाचार मुक्त ही रहते हैं। उसमें से एक जो कदाचार में संलिप्त होंगे, उनके लाइफ पर तो प्रश्न आएगा। देखिए, आपने यह नहीं देखा कि भाई जो नियमावली आएगी वो अधिनियम के बाद नियमावली आती है। तो कहा कि भाई 2 महीने के अंदर नियमावली प्रस्तुत की जाएगी। नहीं, ये बहुत हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है कि वो इसे काला कानून कैसे कह सकते हैं, जबकि इस कानून की ज़रूरत जो है इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी।
उनके जो शासित प्रदेश हैं, भाजपा शासित प्रदेश जो है, वहाँ पर ऐसे कानून आए हैं तो वहाँ पर उन्होंने उसको काला कानून नहीं कहा है। और कौन सा प्रदेश नहीं चाहेगा कि नकल जैसी जो एक स्थिति बन जाती है जहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है किसी 1, 2, 10 की गलती की वजह से। ऐसे में एक कानून जो लाया गया है वो कहाँ से गलत हो सकता है। कुछ प्रावधान थे जो बहुत ज़्यादा कड़े थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर कहा कि जो सज़ा का प्रावधान है उसको जो है हम कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहली बार के लिए जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैम, उनका आरोप है कि अब अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे अगर उस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो, क्योंकि अब उन लोगों से पूछताछ तो होगी नहीं, एक बार में सीधा नहीं, आप अगर पढ़ेंगे इस बिल को तो आपको अब समझ में आएगा कि ये उनके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है जो गलत तरीके से जो है किसी प्रतियोगिता परीक्षा को हमारे यहाँ उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किसी को आवाज़ उठाने के खिलाफ जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी कहां तक जाएगी? नहीं, सीधी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो करते हुए पकड़ा जाएगा उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो क्या आप उसके बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप बताइए, नकल करते हुए कितने लोग आएंगे जब परीक्षा होगी? नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, जब परीक्षा होती है तो हज़ारों बच्चे आते हैं उसको देने के लिए, हज़ारों परीक्षार्थी होते हैं, उनमें से कोई 2, 4, 10 ही गलत करते हैं, सब तो गलत नहीं करते। तो वो 2, 4, 10 लोगों की वजह से जो है वो हज़ारों लोग क्यों भुगते हैं उसका खामियाजा? उसको कम करने के लिए अगर कोई गलत नहीं, जाँच होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो FIR होगी तो उसके बाद तो जांच होगी ना। लेकिन तब क्या उनको छोड़ दिया जाए? तब के लिए ऐसा नहीं होता है। इससे परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जो सही तरीके से आए परीक्षार्थी हैं। लेकिन जिस तरीके से कभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और गलत तरीके से लोग आते हैं, उनको डरने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि उनके लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो बहुत कड़ा सज़ा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं जो गलत लोग करना चाहते थे, करने का प्रयास करते थे, उस पर ज़रूर रोक लगेगी। जो लोग बता रहे हैं काला बिल, गुजरात में यही बिल चल रहा है, दूसरे राज्यों में इस तरह का बिल चल रहा है, तो पहले उसका भी अध्ययन कर ले। जो गुजरात में जो लागू होगा वो वाह वाह, और जो मेरे यहाँ उसके लिए हाई तो वाह। ये कौन तरीके की नीति है? ये एकदम हम एकदम शॉर्ट में कहेंगे, ये काला कानून है। यहाँ के छात्राओं के लिए काला कानून है बस। तो आप सदन में काला कानून है।